जी, अस्सलाम वालेकुम एबीएस ट्रेडर की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो आज 11 मई 2025 है, तो आज की फोरकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गोल्ड की। तो जैसा कि हमने फ्राइडे को प्रेडिक्शन दी थी, तो आपको व्हाट्सएप पे लेके जाता हूँ और फ्राइडे का दिन आपको शो हो रहा है और आपको ये नज़र आ रही होगी। तो ये हमने फोरकास्ट एनालिसिस शेयर किया था और इसका रिजल्ट भी आपके सामने ही है। तो 220 पिप्स इसके मार्केट से मिल चुके हैं और ये प्रेडिक्शन हमारी फ्राइडे की थी। तो इसको करते हैं डिलीट और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने एक ज़ोन पहले से ड्रा करके दिखाया हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ये ज़ोन है फेयर वैल्यू गैप का। आपको अगर 3 कैंडलों के दरमियान आपको जो गैप नज़र आ रहा है वो फेयर वैल्यू गैप होता है। तो ये एक अच्छी मूव दे सकता है। इसको भी हम कुछ इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से थोड़ा-सा सेल हमें देगी। फिर हो सकता है मार्केट अपनी रिएक्शन कंटिन्यू कर दे अगर बाय की साइड पे जाती है तो। ठीक है? हमें ये भी रिजेक्शन देगी। बेशक 50 पिप्स की दे दे, 50 पिप्स की दे दे, इसके अलावा ये 60 पिप्स की दे दे, तो रिजेक्शन लाज़मी देगी। और हमारे पास बाय का लेवल जो है वो हमारे पास ये है। अगर मार्केट गिरती हुई इधर आती है तो यहाँ से हमें बाय की एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, जहाँ से हमें 100 पिप्स तकरीबन मिल सकते हैं। और ये ज़ोन भी इतना बड़ा नहीं है, अगर आप इस पे रिस्क लेते हैं तो मिनिमम सा रिस्क लेके अपने ट्रेड को कंटिन्यू करें और साथ ही साथ अपना एसएल को साथ लाज़मी लगाया करें। और इसकी देखें तो 12 पिप्स 120 पिप्स का ये ज़ोन है। अगर आप उसको 50% रिट्रेसमेंट के एरिया से देख लेते हैं, 50% देते हैं तो ये आपका 60 पिप का आपका ज़ोन बन जाएगा। तो इसको आपने खुद ब खुद ही छोटा करना होता है और आपने अपना स्टॉप लॉस और एविडेंस के साथ ही ट्रेड करनी होती है। तो एक ये लेवल हमारे पास बाय का बन गया और सेल का हमारे पास लेवल ये आता है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसने पहले ही ऑलरेडी रिजेक्शन दे दी है। अगर हम इसको 4 आवर में देखते हैं तो 4 आवर में हमें कुछ नज़र आती है, कुछ चीज़ तो देख लेते हैं। 4 आवर में तो इसका फेयर वैल्यू गैप के साथ-साथ इसका ऑर्डर ब्लॉक भी है 4 आवर का। तो अगर हमें इधर से अच्छी मूव मिल सकती है मेरे ख्याल में, जो मुझे लगती है, ये 50 टू 80 पिप्स दे के जाएगी इंशाल्लाह। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है इस लेवल के ऊपर कुछ कैंडल आपकी कैंडल अगर क्लोजिंग इस तरह से कुछ देती है, इसके ऊपर इस तरह से बाय साइड की तरफ, तो फिर आप बाय की तरफ अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि फिर बाय का मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा ऑलरेडी। क्योंकि मोमेंटम कैंडल अगर बनती है तभी आप बाय के ट्रेड में एंट्री कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे पास जो फंडामेंटल न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं। फंडामेंटल के लिहाज से ये वीक इंपॉर्टेंट है। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है अगर आप देखें तो। और इसके अलावा ट्यूसडे को आपके पास न्यूज़ है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसको आप रीड कैसे कर सकते हैं, रीड करने का तरीकाकार भी बता देता हूँ। ये होता है प्रीवियस, जो कि ऑलरेडी पहले डाटा आया हुआ है। ये फोरकास्ट की जा रही होती है कि इतना डाटा आ सकता है। और अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं कि तो मैयर आप इसको कैसे देख सकते हैं कि आप रीड कैसे कर सकते हैं। तो यूजुअल इफेक्ट आप देख सकते हैं, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर करेंसी के लिए गुड है, गोल्ड के लिए गुड है, तो गोल्ड डॉलर के लिए अगर अच्छी है तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। इसी तरह आप ऑपोजिट साइड पे देख सकते हैं, मतलब अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आएगा। इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास आ जाती है वेडनेसडे को भी हमारे पास न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की है। इधर हमारे पास वेडनेसडे को हमारे पास यूएसडी की नहीं है। और ट्यूसडे को हमारे पास है, बल्कि थर्सडे को हमारे पास है फॉर पीपीआई, फॉर रिटेल सेल्स पीपीआई। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं थर्सडे वाले दिन अगर आप देखें तो। और इसके अलावा फ्राइडे को एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्या है, पीएमएल यूओएम कंज्यूमर स्टेटमेंट सेंटीमेंट सॉरी। तो ये सेंटीमेंट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वो है फेड चेयर पाउल की स्पीच। इस टाइम पे आपको आपको कुछ मूवमेंट मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मिलती है कि जब फेड चेयर पाउल की स्पीक होती है तो मार्केट अच्छी खासी डायरेक्शन में मूव देती है। और अपनी ट्रेड को तभी किया करें जब आपके पास न्यूज़ आ जाए, उससे पहले आप अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू ना किया करें। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई इशू हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में भी। और इसके अलावा कोई भी इशू हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तब हमें कमेंट में बता दें। यूट्यूब पे हमें बता सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक चैनल भी है एबीएस ट्रेडर के नाम से, उधर भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, क्या रखिएगा।